गांव वाले जब आग पर ध्यान दे रहे थे तभी दूसरा गिरोह बैंक में घुस गया। उन्होंने स्टाफ को बंधक बना लिया और पैसे लूटने लगे। यह देखकर एक आदमी का दिमाग घूम गया। पैसे कम होते देख स्टाफ घबरा गया और धमकी देने लगा, मगर ये लोग टस से मस नहीं हुए। तभी आदमी ने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और दरवाजा खोलकर गांव वालों को चिल्लाया, बैंक लूटा जा रहा है, हमारी मेहनत की कमाई। डकैत घबरा गए और उसे वापस पकड़ लिया। इतने में लोगों ने मुड़कर देखा। डकैतों ने हालात गंभीर देखकर साथियों को बुलाया और घोड़ों पर बैठकर पैसे लेकर भाग निकले। गांव वालों ने रोकने की कोशिश की, मगर घोड़ों की रफ्तार के आगे बेबस रहे। बस 2 डकैत पकड़े गए। असल में इंग्लिश बाबू चाहते थे कि यह लूट फायर ब्रिगेड की अहमियत बताए। इसी बीच फायर ब्रिगेड के वोहलुंग दा शान मूर्ख दा शान ने एक तरकीब सोची। अगर रेलवे ट्रैक तोड़ दें तो ट्रेन रुक जाएगी और लोग हमारे गांव में ठहरेंगे। इससे पैसे की बरसात होगी। मगर उसे पता नहीं था कि यह प्लान पूरे गांव को नॉर्थ वेस्ट खत्म कर देगा। जल्द ही दाशान की योजना काम कर गई। ड्राइवर ने ट्रैक खराब देखा और ट्रेन रोक दी। दाशान ने लोगों को होटल्स के बारे में बताया और सब गांव की तरफ चल पड़े। मगर उनमें काला जापानी गैंगवार भी था, जिनके पास एक खजाने का नक्शा था। यह खजाना इतना था कि कोई भी अमीर बन सकता था, इसलिए कई गिरोह उसे हड़पना चाहते थे। मगर जापानी मार्शल आर्ट्स में माहिर थे। ट्रेन में भीड़ की वजह से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दाशान के प्लान ने मौका दे दिया। जैसे ही सबने होटल्स में डेरा डाला, जासूसी शुरू हो गई। जापानियों का पता चलते ही सभी गिरोहों ने हमला बोल दिया। पूरा गांव अफरा तफरी में डूब गया। दाशान जब इंग्लिश बाबू को गर्व से बताने पहुंचा तो देखा कि सब तबाह हो चुका है। वह जेल पहुंचा, जहां इंग्लिश बाबू और बाकी लोग बंद थे। उसने सबको छुड़ाया और उनका मनमेड गाड़ी पमास थे होममेड टैंक निकाला, जिस पर गैटलिंग गन से साइट लगी थी। गांव पहुंचकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 2 मिनट 30 सेकंड के बाद जब गोलियां खत्म हुई, सब यामा डेज हक्का बक्का हो गए। दाशान ने सबको कंट्रोल कर FBI को सौंप दिया। खजाने का नक्शा जला दिया गया ताकि लालच खत्म हो। गांव फिर से शांत हो गया और लूटा हुआ अमनी पैसा भी वापस मिल गया।